चलिए, हिस्ट्री हिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है। क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनेगा। 1857 की क्रांति से 1 से 2 प्रश्न रहता है, इसको देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुई थी। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम स्टॉर्म थे। और तत्कालीन कारण क्या था इस क्रांति का? तो चर्बी वाला कारतूस। चलिए, प्रथम भारत का बादशाह कौन था उस समय का? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था भारत का बादशाह, मुगल बादशाह था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इसे? बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था, याद रखना है। फिर उसके बाद से गद्दर को क्रांति कहा था। मतलब इस 1857 की क्रांति को क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। इसका नेतृत्व विभिन्न जगहों से कुछ लोग कर रहे थे, भी प्रश्न बनता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अवध से कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल कर रही थी। पटना से कौन कर रहे थे? तो पीर अली कर रहे थे। बिहार से आरा से कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और अवध से भी बेगम हजरत महल कर रही थी इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व। नारा करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। जय हिंद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म में इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसको भी देखना जरूरी है। शुरू करते हैं हम लोग इनके जन्म से। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम मोनिया था। और असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में किया था। चंपारण आंदोलन 1917 में किए थे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को आया था। ये उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे, इंग्लैंड के। दांडी यात्रा की शुरुआत इन्होंने 24 दिनों तक की थी, जिसमें 78 लोगों ने भाग लिया था, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में चला था। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी इरविन समझौता यहाँ पे लिख दिया गया है 5 मार्च 1931 को। इतना याद रखेंगे। 1915 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और इस बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द किया गया था। और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 14 अगस्त 1947 को। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य सुतकोटदा से मिलता है। मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। नदी है इसके किनारे सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वो मोहनजोदड़ो है, वो स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। मोहनजोदड़ो में 2 चीज फेमस है, एक स्नानागार और एक अन्नागार।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर प्रश्न रहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो राजगोपालाचारी थे। और पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको याद रखना है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? तो नेपोलियन को कहते हैं। और भारत का समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था। गुप्तों के काल में चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धम्म का मतलब होता था अच्छे आदर्श का पालन करना। गोत्र के अंदर विवाह अंतर विवाह कहलाया। और वर्णालंकार की संकल्पना पहली बार स्मृतियों में देखने को मिलती है। स्मृतियों जैसे कि मनु स्मृति, नारद स्मृति, एकलव्य स्मृति, इसी प्रकार के स्मृतियों में। चौथी बौद्ध परिषद का किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। और बौद्ध संगति से संबंधित फैक्ट्स शॉर्ट वीडियो में है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाकर 1 मिनट में चारों बौद्ध संगति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गए थे। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। निजामुद्दीन का दिल्ली में है, मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में है, सलीम चिश्ती का आगरा में है। विजयनगर के शासकों को कहा गया है राय की पार्टी दी जाती थी। यात्री बारबोसा का संबंध पुर्तगाल से है। इब्न बतूता मोरक्को का था। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है किताबुल रहेला, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 14वीं शताब्दी में वो भारत आया था, 1333 में। अलबरूनी ख्वारिज्म का था। यह किताब लिखा है किताबुल हिंद, इसका किताबुल हिंद है। और इब्न बतूता का किताबुल रहेला है, याद रखना है। और अलबरूनी गजनी के समय आया था, मोहम्मद गजनवी के समय आया था। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। यात्रियों का राज हिंदसांग को कहते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है। विजयनगर शासकों से संबंधित है अष्टदिग्गज, जबकि अष्ट प्रधान का कंसेप्ट मराठों से संबंधित है। शिवाजी के समय यह प्रचलित हुआ था, अष्ट प्रधान शिवाजी मराठों के लिए, और अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के लिए कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब बनाया था? 1582 में बनाया था। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। और शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। धोंदू पंत नाना साहब को कहा जाता है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो 1986 में किया है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था, याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में कितने फसल लगाए जाते थे? 3 फसल लगाए जाते थे। पाकिस्तान के मांग से संबंधित प्रस्ताव कब आया पहली बार? तो 1940 में आया था। पाकिस्तान देश को अलग रखने का प्रस्ताव पहली बार कब पेश किया गया मुस्लिम लीग द्वारा? तो 1940 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान किसे कहा जाता था? तो लक्षणाध्यक्ष को। लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? टकसाला का प्रधान होता था। जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे। बुद्ध के उपदेशों के संकलन को सूत पिटक कहते हैं। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आचार संबंधित नियमों के बारे में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम अनुशासन के बारे में है धर्म का। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक बातों का जिक्र किया गया है। कदम्बरी ग्रंथ किसका है? तो बाण भट्ट का है। बाण भट्ट जो पशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं, उनके ऊपर लिखे हैं कादम्बरी ग्रंथ।
ये पार्ट एपिसोड 1 है, इसके बाद लास्ट एपिसोड 2 आएगा, उसके बाद हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव स्पेशल काम क्लियर हो जाएगा।